गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएसए क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस। पिछले क्लास में हमने देखा था सेल और सजीव और निर्जीव में अंतर यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में अंतर, लेकिन आज की क्लास में हम सब जानने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस। हमारे शरीर में ये जैव प्रक्रम कैसे होता है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम मतलब क्या, तो बात करने वाले हम जैव प्रक्रम मतलब शरीर का संरक्षण। अब यहाँ बात आता है शरीर का संरक्षण मतलब शरीर का बचाव। जैसे बहुत सारे जंतुएं हो गए, हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गए, उन सब में ये जैव प्रक्रम की क्रिया कैसे होती है, यही सब हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो बात करें जैव प्रक्रम की यानी बायो प्रोसेस की, तो वे सभी प्रक्रियाएं जिससे शरीर संरक्षित रहता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया शरीर का संरक्षण मतलब शरीर का बचाव। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको संरक्षित कैसे किया जाता है, उसको बचाव कैसे किया जाता है, यही सब जानना होता है जैव प्रक्रम में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वे सभी प्रक्रियाएं जिससे शरीर संरक्षित रहे उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं यानी बायो प्रोसेस कहते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे पोषण हो गया, हम पोषण जो भी पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मुख गुहा से यानी माउथ कैविटी से होते हुए सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है। उसमें कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, उसके द्वारा भोजन की प्रक्रिया होती है और वो भोजन हमारे शरीर में पोषण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि मिलकर हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ हम जैसे पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कुछ खराब भोजन ग्रहण कर लिए, तो उससे हमारे शरीर में क्या कुछ बैक्टीरियाज बन जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को अजीब अजीब प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं जिससे हमारा शरीर संरक्षित नहीं रहता है। तो यही कह रहा है जैव प्रक्रम कि वे सभी प्रक्रियाएं जिसमें शरीर संरक्षित हो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस। शरीर को संरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस। अगर नेक्स्ट हम जाने तो रिमार्क के तौर पे, तो रिमार्क पहला क्या कह रहा है कि जैव प्रक्रम जीवों को जीवित रहने, विकसित होने और प्रजनन करने में मदद करती है। अब यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि जो जैव है, जैव प्रक्रम है जीवों को जीवित रखने के लिए, ठीक है, और प्रजनन करने में मदद करती है। प्रजनन मतलब जैसे संतान उत्पत्ति करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो क्या करता है, जैव प्रक्रम यानी जीवों को जीवित रहता है और संतान उत्पत्ति करने में भी मदद करता है और उसे विकसित करने में भी मदद करता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप किसी होटल में गए, अब जाएंगे तो सबसे पहले मेन्यू देखेंगे ना कि उसमें क्या क्या किस प्रकार की चीज़ें, ठीक है, किस प्रकार की डिशेज हैं, उसमें क्या क्या यहाँ पे मिलता है। ठीक उसी तरह हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में शामिल है पोषण यानी न्यूट्रिशन, और सेकंड है श्वसन रेस्पिरेशन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन एंड उत्सर्जन एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट आता है जो आता है पोषण। सबसे पहले हम जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट बात करें उसका हम बात करेंगे पोषण के बारे में, लेकिन अभी जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। जो प्रत्येक जीव हैं उनकी मुख्य दो आवश्यकताएं यानी दो जरूरी है। क्या पहला कह रहे हैं जीवन की, अब मेन पॉइंट क्या है, प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं होती है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक
जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, यानी इसको भोजन मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, लेकिन इसकी दो प्रमुख आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है? पहला है जीवन को उपाचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे बात आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति यानी कंटिन्यू ऊर्जा। अब यहाँ पे आपको ऊर्जा नहीं मिले, क्या आपका शरीर ढंग से रह पाएगा? क्या चल पाएगा? नहीं ना। हमारे शरीर की क्रिया करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? ऊर्जा। जरूरत होती है ना ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है शरीर के लिए? ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए जीवन की उपाचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जैसे आप जिम वगैरह करते हैं तो आपका शरीर, आपका कोशिका जो होता है क्या होता है? टूटता है, क्या फटता है। अब ये मत बोलिएगा कि मैम फटने का मतलब क्या उसमें से ब्लड निकलता है? नहीं, अंदर आपका जो जिम करते हैं आपको जो कोशिका एक जगह रहते हैं वो फटते हैं, ठीक है, जिससे आपका मसल दिखता है। आप बोलते हैं ना भाई उसका मसल कितना बड़ा बड़ा है, किससे होता है? वो जिम करते हैं और उनका कोशिका टूटता है। नेक्स्ट बात करें तो शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी मैंने अभी बताया कि शरीर में वृद्धि कैसे होती है। जैसे आप जिम करते हैं, ठीक है, आपका जो कोशिका हो गया वो टूटता है, वो फटता है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब जैसे आप पतले हैं, मोटे हैं, ठीक है, छोटे हैं, आपकी लंबाई कितनी है, वो सब, जिसमें क्या मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, ठीक है, वो जीव द्रव्य यानी जीवों में जो द्रव्य होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है, ऊतकों यानी कोशिकाओं का निर्माण करता है और आपके बॉडी को एकदम एक्टिव यानी आप जैसे जिम करते हैं और आपका मसल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो अब हम बात करने वाले हैं पोषण के बारे में। जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखिए एक बच्ची यहाँ पे अपना खा के एकदम स्ट्रांग दिखा रही है, लेकिन ये शोध कर रही हैं बच्ची, ठीक है, बोल रही है कि खाऊं या ना खाऊं, ये तो हेल्दी है बहुत, मुझे तो पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है ना। लेकिन ये क्या, इनके सामने इनके मम्मी ने इसको ब्रोकली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकली बोलते हैं। हरा आपने कभी देखा होगा मार्केट में, इसको ब्रोकली बोलते हैं। ये बेचारी शोध कर रही हैं, उस पर डिस्कस कर रही हैं कि मैं इसे खाऊं कि ना खाऊं, क्या ये मेरे लिए हानिकारक है या ये मेरे लिए पोषक तत्व सही है। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे जितने सारे देख रही हैं सब क्या है? पोषक तत्व है। यहाँ पे आप बोलिएगा मैम पेड़ में कैसे पोषक तत्व हो गया? तो बच्चे पेड़ में भी पोषक तत्व होता है, ठीक है, हर चीज़ में पोषक तत्व होता है। हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? अच्छे अच्छे पोषक तत्व चाहिए ना, ठीक उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जितने सारे आपको चित्र में दिख रहे हैं, यहाँ पे नारियल या ठीक है कई प्रकार की, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे अनार वगैरह इतने सारे रखे हैं, ये सब क्या करते हैं? पोषक तत्व है, ठीक है, जिसे हम ग्रहण कर